नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला कि वर्तमान सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश 10 साल पीछे हो चुका है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में भी अच्छा काम नहीं हुआ और आपदा के समय में भी लूटमार चली। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं है और विपक्ष सदन में सरकार से गारंटियों की बात करेगा। हालांकि ये सत्र निर्धारित समय से काफ़ी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलम्ब हुआ, ये मानता हूँ मैं। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज़्यादा लोगों के हज़ारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा। इसके अलावा लोगों की ज़मीन चलेगी जिससे रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण होता था उनका, उस पर क्या करेगी सरकार। अभी भी हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी सड़कें बंद है। सेब ऐसी स्थिति में मार्केट तक पहुंचाना कठिन हो गया और लोग सेब को नाले में फेंक रहे हैं। उस पर सरकार का क्या कहना है? उल्टा उस पर जुर्माना लगा दिया जिसने सेब फेंके थे। अपने बगीचे के सेब उसने नाले में फेंके और वो वीडियो उनको जो कहीं सोशल मीडिया में आया उनको पसंद नहीं आया। अब जो पसंद की बात इस तरह की सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी छोटी और इतनी नीची हरकत पे सरकार चले गई है। आज तक कभी नहीं हमने देखा। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों होती हैं और उस व्यक्ति ने खुद कहा है कि विवश होकर के जब सड़क बंद थी तब जाकर के हमको अपना सेब सड़ गया जो फेंकना पड़ा, और उसकी वीडियो अगर बना दी तो क्या गुनाह हुआ। हकीकत तो हकीकत है। सरकार सड़कें नहीं खोल पाई, अभी तक नहीं खोल पाई। लोग खच्चरे पहले ज़माने में रखते थे, अब तो खच्चरे भी नहीं। अब लोग अपनी पीठ पर सेब उठा करके सड़क तक पहुंचाने, जहां तक खुली है सड़क वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है और गारंटी के बारे में बिल्कुल गारंटीड बात होगी हमारी ओर से। हम पूछेंगे और जवाब दें। सरकार 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। ये 9 महीने का क्या 10वां महीना पूरा होने जा रहा है और 10 महीने में 10 वर्ष पीछे चला गया हिमाचल। और ऐसे इसके अतिरिक्त और चीज़ों को लेकर के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा होगी। और कानून व्यवस्था के अतिरिक्त कानून व्यवस्था की घटना ताज़ा आपने अभी हाल ही में देखी है और पिछले कल वो पूरे मीडिया में काफ़ी वायरल हुई है वो वीडियो। एक महिला मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिसके मुंह पे कालिक दी गई और उसके बाद बाल काट दिए गए और उसके बाद घुमाया गया। ये परिस्थिति कानून व्यवस्था की है हिमाचल प्रदेश में। गोलीबारी दिन दिहाड़े हो रही है और हत्याएं की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तरह से विकास के कार्य चले हुए थे, लेकिन आज जो है हिमाचल प्रदेश ऐसी परिस्थिति में है कि विकास की दृष्टि से इस नए दौर में 10 वर्ष पीछे हो गया। एक तो आपदा और उसके बाद आपदा के बाद ये परिस्थिति बन गई कि काम सारे बंद पड़े हैं और किसी काम को करने की इजाज़त नहीं है। क्या वर्तमान सरकार कर्ज के बिना सरकार चला सकती है? क्या इन्हें ये 9 महीने के कार्यकाल में कोई कर्ज नहीं लिया? 9 महीने के कार्यकाल में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन अभी तक ले चुके हैं, जबकि हम शुरू के 2 साल में 5,000 के लगभग लोन लिए थे। कम लोन लिया था, हमसे दुगने पर चले गए। अभी आगे का दौर क्या आता है वो मालूम पड़ेगा। तो इसलिए जो वो कर रहे हैं वो अनावश्यक रूप से ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज आपदा के इस दौर में जिस प्रकार की लूटमार मची है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिशें हो रही है। जेसीबी कांग्रेस के नेताओं की लगेगी, ठेका कांग्रेस के नेताओं को ही दिया जाएगा और जो काम करने वाले सक्षम लोग हैं, टेंडर की प्रोसेस सारी रुकी पड़ी है। तो ऐसे इस तरह से जो काम करने की कोशिशें हो रही हैं, पूरा हिमाचल उस काम के अंदाजे को देख रहा है और इसलिए
अब की बार विधानसभा के सत्र में वक्त मिला तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।